दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने एक अहम फैसले में 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्तलिफ मामलों में फंसाए गए 10 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया है। इनमें से 7 बेगुनाह मुसलमानों की तरफ से कानूनी पैरवी जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक और एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने की। रिहा किए गए मुलजिमीन में मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छोटुआ, शाहरुख पठान, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर शामिल थे, जिन पर दिल्ली के शिव विहार इलाके में दंगों, आगजनी, चोरी और तोड़फोड़ के इल्जाम थे। हालांकि अदालत ने पेश किए गए सबूतों और गवाहियों की बुनियाद पर फैसला सुनाया कि इस्तेगाज़ा मुलजिमीन के खिलाफ इल्जाम के शक को साबित करने में नाकाम रहा। जमीयत उलेमाए हिंद के वकीलों ने बचाव में सबूत भी पेश किए। अहम गवाह तो अपने बयानों से मुकर गए या मुलजिमीन की पहचान नहीं हो सकी। इसके अलावा पुलिस अफसरान के बयान में देरी और दीगर कानूनी खामियों ने भी अदालत को मुलजिमीन को बरी करने पर मजबूर कर दिया। अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने जमीयत के वकीलों की मेहनत की तारीफ की और कहा कि गैर जानिबदाराना ट्रायल और मजबूत कानूनी नुमाइंदगी जरूरी है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद इसी मकसद से समाज के कमजोर तबकों के लिए हमेशा दस्तयाब रहेगी। दिल्ली दंगों में मिली इस कामयाबी के ताल्लुक से एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि जमीयत की कोशिशों से अब तक लगभग 600 लोगों को जमानत मिल चुकी है और 60 से ज्यादा लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अभी भी कई मामले ट्रायल में हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्तलिफ मामलों में फंसाए गए 10 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इनमें से 7 बेगुनाह मुसलमानों की तरफ से कानूनी पैरवी जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक और एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने की। रिहा किए गए मुलजिमीन में मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू शामिल हैं, मोहम्मद शोएब, शाहरुख पठान, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर का नाम सामने आया, जिन पर दिल्ली के शिव विहार इलाके में दंगे, आगजनी, चोरी और तोड़फोड़ के इल्जाम थे। हालांकि अदालत ने पेश किए गए सबूतों और गवाहियों की बुनियाद पर फैसला सुनाया कि इस्तेगाज़ा मुलजिमीन के खिलाफ इल्जाम के शक को साबित करने में नाकाम रहा। जमीयत उलेमाए हिंद के वकीलों ने इनके बचाव में सबूत पेश किए। गवाह कुछ ऐसे थे कि जो बयानों से मुकर गए या मुलजिमीन को पहचान ही नहीं सके। इसके अलावा पुलिस अफसरान के बयानों में देरी भी हुई। दीगर कानूनी खामियों ने भी अदालत को मुलजिमीन को बरी करने पर मजबूर कर दिया और अदालत के इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने जमीयत के वकीलों की मेहनत की तारीफ की और कहा कि गैर जानिबदाराना ट्रायल और मजबूत कानूनी नुमाइंदगी जरूरी है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद इसी मकसद से समाज के कमजोर तबकों के लिए हमेशा दस्तयाब रहेगी। दिल्ली दंगों में मिली इस कामयाबी के ताल्लुक से एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि जमीयत की कोशिशों से अब तक लगभग 600 लोगों को जमानत मिल चुकी है और 60 से ज्यादा लोग बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं और अभी भी कई मामले ट्रायल पर हैं।